हेलो गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं मूवी द पोजीशन के बारे में। मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो कि एक बॉक्स को घूरे जा रही होती है, और जब वो इस बॉक्स के पास जाती है तो उसके अंदर से उसे बड़ी अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। तो फिर ये इसे इग्नोर करते अब जाके अपने बाल संवारने लगती है, और इसी दौरान उसके ढेर सारे बाल उसके हाथ में आ जाते हैं। और इस लेडी को लगता है ये सब कुछ इस बॉक्स की वजह से हो रहा है, लेकिन तभी बॉक्स के अंदर से एक आवाज आती है, जिसके बाद इस औरत के साथ बहुत ज्यादा ही बुरा होने लगता है, जहाँ पे ये औरत अपने आप ही बहुत ज्यादा दर्द की वजह से बेहोश हो जाती है। और उसके दरवाजे में उसका बेटा खड़ा रहता है जो कि डोरबेल बजा रहा होता है। और फिर हमें एक कपल को दिखाया जाता है, क्लाइड और स्टेफनी, जिसका 3 महीने पहले डाइवोर्स हुआ है, और स्टेफनी अब किसी और के साथ डेट कर रही होती है। और वीकेंड के अंत में क्लाइड को अपनी बच्चियों का ख्याल रखना था, तो फिर क्लाइड अपने दोनों बेटियों को अपने घर ले जाता है। क्लाइड की बेटी का नाम एमिली और हैना होता है। ये तीनों जब घूमने के लिए बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी अपना घर का सामान बेच रहा होता है, और ये आदमी वही रहता है जो हमें पहले सीन में दिखाया गया था, जो कि इस औरत का बेटा होता है। और एमिली की नजर उस बॉक्स में पड़ जाती है जो कि हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। तो फिर उसके फादर उसे वो बॉक्स खरीद देते हैं, और फिर हमें उस बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जिसपे वो डिमोनिक एंटिटी ने हमला किया था, और उसे काफी ज्यादा चोट लगने की वजह से वो पट्टियों में लिपटी हुई थी। और जब वो बूढ़ी औरत देखती है कि वो बॉक्स एमिली के हाथ में है तो वो बहुत जोर से नो चिल्लाती है, जिससे एमिली डर जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में एमिली और क्लाइड को दिखाया जाता है जो कि इस बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बॉक्स नहीं खुलता है। और फिर तभी क्लाइड का कॉल आता है, तो फिर वहाँ से वो चला जाता है। और रात को जब एमिली सो रही होती है तब उसे बॉक्स के अंदर से आवाजें सुनाई देती है, और जैसे उसे वो खोलने की कोशिश करती है वो एक बार में खुल जाता है। बॉक्स के अंदर उसे एक दांत, एक मौत जो हिंदी में कीट कहलाता है, एक छोटा सा लकड़ी का बना हुआ खिलौना और एक अंगूठी रहती है। एमिली उस अंगूठी को पहन लेती है और उस बॉक्स को अपने साथ लेके सो जाती है। और उसके बाद से एमिली कुछ ज्यादा ही अजीब व्यवहार करने लगती है। वो अधिकतर समय अपना अकेले में व्यतीत करती थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एमिली जो कि बॉक्स में देख रही होती है, उसकी एक आंख पूरी तरह से सफेद हो चुकी है। और फिर उसके डैड उसे खाना खाने बुला लेते हैं। उसके बाद फिर एमिली अपना खाना बहुत ज्यादा अजीब तरह से खा रही होती है, और जब उसके फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं तब एमिली उस फॉर्क को उसके हाथ में मार देती है। और फिर एमिली जल्दी से सॉरी बोलती है और उसके फादर उसे अपने कमरे में भेज देते हैं। और फिर रात को अपने आप ही वो बॉक्स खुल जाता है, और उसके अंदर से ढेर सारे कीट निकल के आ रहे होते हैं। और हैना जो कि ब्रश कर रही होती है वो देखती है कि वहाँ पे ढेर सारे कीट मौजूद हैं, और जब अपने फादर को ये बात बताती है तो उसके फादर देखते हैं कि ये सारे कीट एमिली के कमरे से आ रहे हैं। और जब क्लाइड एमिली के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि एमिली के हाथ में वो बॉक्स है और उसके रूम में पूरी तरह से वो कीट भरा हुआ है। और क्लाइड जल्दी से एमिली को उस कमरे से बाहर निकालता है, और फिर क्लाइड जल्दी से पेस्ट कंट्रोल वालों को अपने घर में बुलाता है। और फिर रात को क्लाइड को ये बॉक्स में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। दूसरी तरफ हमें एमिली को दिखाया जाता है जो कि अपने मुंह के अंदर कुछ चेक कर रही होती है, और तभी अचानक से उसे वहाँ पे किसी की उंगलियां दिखती हैं। और फिर अगले दिन स्कूल में जब एमिली का बैग एक लड़का ले लेता है जिसके अंदर वो बॉक्स रहता है, तो एमिली बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उस लड़के को पीट कर अपना बैग वापस लेती है। और स्कूल में हाथापाई करने की वजह से एमिली के पेरेंट को बुला लिया जाता है। यहाँ एमिली के पेरेंट को बताया जाता है कि एमिली आजकल अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, वो अधिकतर अकेले समय व्यतीत करती है, और यहाँ तक कि दिया गया असाइनमेंट भी नहीं बनाती है। और वो लोग एमिली का वो बॉक्स भी सीज कर लेते हैं, और जो टीचर के पास वो बॉक्स रहता है उनकी आंखों से फिर रात को खून निकलने लगता है, और फिर उनका शरीर टकराने लगता है और जाके खिड़की के बाहर गिर जाता है, जिनके कारण उसके वहीं पे मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से स्कूल में अगले दिन छुट्टी हो जाती है। और एमिली क्लाइड को कहती है कि आप स्कूल जाके वो बॉक्स वापस लेके आ जाए। और फिर एमिली कहती है कि उस बॉक्स के अंदर मेरी एक फ्रेंड रहती है जो कि मेरे बहुत ज्यादा ही स्पेशल फ्रेंड है। और क्लाइड को एमिली की बातें बहुत ज्यादा अब अजीब लगने लगती है, तो फिर क्लाइड उस बॉक्स को लेके एक बहुत दूर जगह जाके छोड़ आता है। और जब एमिली को ये बात मालूम चलता है तो एमिली बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है और क्लाइड को बहुत ज्यादा ही बुरा भला कहती है। और फिर एक अदृश्य शक्ति एमिली को एक थप्पड़ मारती है, और एमिली को लगता है कि क्लाइड ने उसे थप्पड़ मारा है, तो फिर वो चिल्लाने लगती है। और वहाँ पे तब तक हैना भी आ जाती है। इसे लगता है कि क्लाइड ने एमिली को 2 थप्पड़ मारे हैं। और फिर एमिली अपने घर से निकल के भागने लगकर उस बॉक्स के पास पहुँच जाती है, जहाँ पे वो बॉक्स एमिली से बात कर रहा होता है। और फिर एमिली के मुंह के अंदर बहुत सारे कीट निकलते हैं और एमिली वहीं पे बेहोश हो जाती है। और एमिली के पीछे पीछे वहाँ पे क्लाइड भी आ जाता है, और एमिली को वहाँ बेहोश पड़ा देख कर उसे जल्दी से अपने साथ ले जाने लगता है। और तब तक वहाँ पे स्टेफनी आ जाती है जो कि क्लाइड पे गुस्सा थी, क्योंकि हैना ने उसे सब कुछ बता दिया था कि क्लाइड ने एमिली के ऊपर हाथ उठाया है। और फिर अगले दिन कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लाइड को बोला जाता है कि अब तुम अपने बच्चों से नहीं मिल सकते क्योंकि तुमने अपने बच्चों के ऊपर हाथ उठाया है। और फिर स्टेफनी अपने बच्चों को अपने साथ घर ले जाती है, और वहाँ पे एमिली और भी ज्यादा अजीब दिखाई देती है। उसकी एक आंख पूरी तरह से सफेद हो जाती है और उसके मुंह के अंदर ऐसा दिखाया जाता है कि मानो किसी का हाथ हो। और वो अपने मॉम के बॉयफ्रेंड को भी बहुत बुरा भला कहती है। और फिर क्लाइड
क्लाइड उस बॉक्स को लेके एक प्रोफेसर के पास जाता है जिनको इन चीजों के बारे में नॉलेज होता है और उसे बताते हैं कि ये बॉक्स ज्यूइश को बिलोंग करता है और इसके ऊपर लिखे हुए लैंग्वेज हिब्रू शब्द है और ये बॉक्स को बनाया गया था बुरी आत्माओं को कैद करने के लिए। और फिर क्लाइड जल्दी से जाके एमिली से मिलता है और अपने साथ एक एक्सोर्सिज्म का बुक भी लेते जाता है। एमिली जब उनकी तरफ देखती है तो उनके हाथ से बुक अपने आप दूर जाके गिरती है और तब तक वहाँ पे स्टेफनी भी आ जाती है और क्लाइड को अपने घर से बाहर निकाल देती है। और फिर क्लाइड एक एक्सोर्सिज्म करने वाली कम्युनिटी से जाके मिलता है और फिर जब क्लाइड उन लोगों को अपना बॉक्स दिखाता है तो वो सब डर के मारे पीछे हट जाते हैं। और फिर वो लोग पूछते हैं कि क्या तुमने इस बॉक्स को खोला है, जिसमें क्लाइड बताता है कि उसकी बेटी एमिली ने ये बॉक्स खोल दिया था। और वहाँ खड़े कुछ लोग कमरे से बाहर निकल आते हैं जहाँ पर ये लोग उसे बताते हैं कि इस एविल एंटिटी को एक प्योर सोल चाहिए था उसमें कब्जा करने के लिए और अगर इसे जल्दी नहीं रोका गया तो फिर वो इविल स्पिरिट और ये विक्टिम दोनों एक साथ हो जाएंगे, जिसके बाद वो शरीर पूरी तरह से उस एंटिटी का हो जाएगा। और ये लोग उसे रोकने का तरीका भी बताते हैं। क्लाइड को बस उस इविल स्पिरिट का नाम लेते उसे बॉक्स के अंदर से बुलाना था, उसे बॉक्स को बंद करना था, लेकिन क्लाइड को इस इविल स्पिरिट का नाम नहीं मालूम होता है। और क्लाइड वापस आते समय अपने साथ वहाँ के एक प्रीस्ट को भी लेते आता है और एमिली इस और बहुत ज्यादा अजीबोगरीब हरकत कर रही होती है और फ्रिज से मीट निकाल के खाने लगती है और एमिली वहाँ पड़े कांच के बर्तन अपनी माँ स्टेफनी को फेंक के मारने लगती है। एमिली स्टेफनी पर हमला भी करने जा रही होती है लेकिन अपने आप पे किस तरह काबू करके वो रुक जाती है क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह से पोजेस्ड नहीं हुई थी। और फिर स्टेफनी का बॉयफ्रेंड डिसाइड करता है कि वो एमिली को एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएगा और जब वो कार निकाल रहा होता है तब एमिली उसे बहुत अजीब तरह से देखती है, जिसके बाद उसके मुंह के सारे दांत टूट के बाहर निकल आते हैं, उसका मुंह पूरी तरह से लहूलुहान हो जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। और फिर स्टेफनी और हैना जल्दी से बाहर निकल के आते हैं और क्लाइड और उनका दोस्त बॉक्स की छानबीन कर रहे होते हैं और जब वो लोग बॉक्स की छानबीन कर रहे होते हैं तो उन्हें कांच के पीछे उस एविल एंटिटी का नाम दिखता है और इसका नाम अविजू होता है। स्टेफनी जल्दी से एमिली को हॉस्पिटल लेके जाती है और तब तक वहाँ पे क्लाइड और उनका प्रीस्ट भी आ जाता है और ये डिसाइड करते हैं कि एक्सोर्सिज्म तो हॉस्पिटल के अंदर ही करनी होगी। और फिर वो प्रीस्ट उन सबको एक बॉक्स के अंदर अपनी प्यारी चीज डालने के लिए कहता है और फिर एक्सोर्सिज्म शुरू कर दिया जाता है। रिचुअल के शुरू होते ही एमिली पूरी तरह से डिमोनिक रूप में आ जाती है और सभी पे हमला करने लगती है और क्लाइड बार बार उसे बोलता है कि तुम उसका शरीर छोड़ के तुम मेरा शरीर ले लो, लेकिन एमिली वहाँ से भागते हुए जाके मुर्दा घर में छुप जाती है और क्लाइड भी दौड़ते दौड़ते उसके पीछे चला जाता है। एमिली यहाँ पे क्लाइड पे हमला करती है मगर क्लाइड बच जाता है, लेकिन इसी बीच में वो एंटिटी एमिली के शरीर से बाहर निकल के क्लाइड के शरीर में चली जाती है और फिर क्लाइड एमिली को लेके अपने परिवार के पास वापस आते हैं और वहाँ खड़े सभी लोगों को लगता है कि एविल स्पिरिट वहाँ से जा चुकी है, लेकिन वहाँ खड़ा प्रीस्ट एक बार में समझ जाता है कि वो एविल स्पिरिट इसे छोड़ के किसी और के शरीर में चली गई है और फिर ये प्रीस्ट जोर जोर से आविजू का नाम चिल्लाते हुए उसे बॉक्स के अंदर जाने के लिए कहता है और फिर क्लाइड के हाव भाव पूरी तरह से बदल जाते हैं और क्लाइड के मुंह के अंदर से वो एविल स्पिरिट बाहर निकल के आता है और वो क्लाइड के शरीर से निकलते ही सीधा बॉक्स के अंदर खींची चली जाती है और इनके परिवार में अब सब कुछ ठीक हो चुका था और ये लोग भी अब साथ रहने लगते हैं। और फिर हमें उस प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो कि अपने साथ उस बॉक्स को लेके जा रहा होता है और तभी अचानक से उनकी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो जाता है और इसी के साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।